यतोऽनन्तशक्तिरनन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सुदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय श्रीसद्गुरुदेवाय नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री एक झट स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम 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 ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय श्री राधे। बहुत ही हम सभी का अत्युत्तम सौभाग्य है जो नित्य प्रति हमें श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ कर के सत्संग कीर्तन हरि चर्चा ध्यान योग साधना भजन के माध्यम से एक सुनहरी अवसर मिलता है। और मैं यही कहूँगा हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और आप सभी प्रिय श्रोताओं प्रिय जो दर्शक हैं उन सब से यही विशेष आग्रह निवेदन करूँगा कि प्लीज़ एक आसन से बैठ जाएं। बस ज्ञान मुद्रा में ध्यान मुद्रा में सभी अपने गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सिर झुकाते हुए अंतरात्मा से अंतर मन से ईमानदारी से सत्संग का श्रवण करें। आप विचार करें कि सत्संग को इतना महान क्यों कहा है। तीन ही साधन है जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। हमारे भोले भंडारी उमापति महादेव प्रभु से बार बार यही वर मांगते हैं, प्लीज हमें ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। बार बार वर मांगयो हर्ष देव श्री रंग
पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज अनुपायनी, आपके चरण कमलों में जो भक्ति है, सत्संग है, वो लगातार सतत हमें मिलता रहे। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जब तक परमात्मा से प्यार नहीं होगा, जब तक गुरुदेव भगवान के वाक्यों में विश्वास नहीं होगा, तो आनंद कैसे आएगा? विचार कीजिए। बिना बचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो, जग में होत हंसा। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। सत्य बात। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तो इसलिए ये वो है आम बातें हैं जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन इनका बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। सत्संग की एक घड़ी, तब के वर्ष हजार। सत्य बात है। विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने अपने मुखारविंद से ये दर्शा दिया, हमें दिखा दिया कि सत्संग का कितना महत्व है। सत्संग रूपी एक ऐसा साधन है, इससे इसमें आने मात्र से ही प्राणी का हृदय पवित्र हो जाता है। आप देख लो ना श्री रामायण में, रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी मानसरोवर जहाँ कथा करते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और वहाँ के बहुत दूर दूर तक इतना शांत वातावरण है महाराज, उसमें जो भी प्रवेश करता है बिल्कुल मन शांत। हमारे भोले भंडारी भी हंस के रूप में जाकर के कथा श्रवण करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। आप देखना रामायण, भागवत, गीता, महाशिवपुराण, श्रीमद् देवी भागवत, पद्म पुराण, अन्य ग्रंथ, इन सब के जो श्रोता हैं, वक्ता हैं, वो कौन है? कहीं विचार किया हमने? कहीं भगवान वक्ता है तो माँ श्रोता है, कहीं नारायण वक्ता है तो महालक्ष्मी श्रोता है, कहीं सूर्य जी वक्ता है तो हजारों ऋषि मुनि श्रोता है। महाराज, ये हमारी बात नहीं है। जिस सत्संग को हम छोटा मानते हैं, इसका बहुत लाभ है।
बहुत लाभ है। मैंने उपनिषद का एक भाग पढ़ा है, उसमें बड़ा सुंदर लगा मुझे। अत्यंतोत्कृष्ट सुकृत परिपाकवशात सद्भि संगो जायते। अत्यंत उत्कृष्ट परिपाकवशात अनेकों जन्मों के बहुत सारे पुण्य सुकृत जब पक जाते हैं, जब वो कर्म फल देने को तैयार होते हैं, तब कहीं जाकर के सद्भि संगो जायते, संत महात्माओं का, गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का संग मिलता है, संगति मिलती है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। सत्य बात। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में रंगत, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। पल बल में डूब लेती कुसंगत कभी कभी, पल भर में डूब लेती कुसंगत कभी कभी। रोज कोई ना कोई ग्रंथ का पाठ हमारे घर में होना चाहिए। श्री रामायण जी का, श्री गीता जी का, श्रीमद् भागवत का, महापुराणों का, अन्य कथाओं का, महापुरुषों के जो आशीर्वचन हैं, संग्रह हैं, भक्तमाल का, भक्तों की महिमा, भक्तों की महिमा। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नाम चार है लेकिन बपू एक है। भगत भगवती भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उनका नित्य स्मरण करना चाहिए, नित्य बंधन करना चाहिए। मैं तभी बार बार रिपीट करता हूँ एक बात को। कई बार मैं सोचता हूँ कि
एक बात को बार बार रिपीट करूं। क्यों करूं कि एक में ही सब कुछ आ जाता है। अरे मानो तो, समझो तो, करके देखो। बार बार कहता हूँ, प्रातः उठने के साथ ही पृथ्वी माता को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करने से महाराज पता क्या लाभ होता है। धरती माँ को, एक तो धरती माँ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम स्वयं अपने मुखार से कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी महान है महाराज। केवल पृथ्वी माता को प्रणाम करने से पृथ्वी माता के ऊपर, धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने महापुरुष जहाँ जहाँ विराजमान हैं, ध्यान अवस्था में, तपस्या में, साधना में, भक्ति में, सत्संग में, उन सबको प्रणाम हो जाएगा महाराज। केवल भक्ति को प्रणाम करने से, धरती को प्रणाम करने से कितना लाभ है। कुछ नहीं करना, उठते समय पहले ही पांव रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम करना है कि हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कितना लाभ है थोड़े से काम के लिए। और ये जो कथाएं हैं, ये प्रसंग हैं, श्रीमद् भागवत है, महापुराण है, महापुरुषों के मुखारबिंद से जो प्रवचन होते हैं, कथाएं सुनने को मिलती हैं, इनका बड़ा महत्व है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयीस्तानि च। एक छोटा सा यज्ञ करना हो, धार्मिक अनुष्ठान करना हो, कितना परिश्रम करना पड़ता है। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, स्थान शुद्ध होना चाहिए। ये कुछ विधान है महाराज। अगर आपने पूर्ण फल लेना है तो शास्त्र विधि अनुसार आपने कार्य करना है। धन शुद्ध होना चाहिए महाराज। ऐसी कथाएं हमारे इतिहास के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से बहुत सारी कथा प्रसंग हमें सुनने को मिलती है। इतना ज्ञान का भंडार है महाराज, कितने जन्म ले लो तब भी ज्ञान खत्म नहीं होगा। ज्ञान लेना हो तो महाराज बहुत बड़ा। हमारा जो भारत वर्ष है, ये ऋषियों का निवास स्थान है, गुरुओं की धरती है, महापुरुषों की धरती है। यहाँ अनेकों तीर्थों का निवास है। ऐसे तीर्थ है महाराज, अगर आप पद्म पुराण पढ़ो, उसमें तीर्थों का बहुत वर्णन है। पद्म पुराण पढ़ो आप, इतने तीर्थों का वर्णन है हमारा। उन तीर्थों का नाम सुनने से ही वहाँ जाने का पुण्य प्राप्त होता है। अब एक बात मैं और कई बार रिपीट करता हूँ, आप आज भी नोट कर लो। आप अगर अच्छा लगे तो नोट कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। ऐसे ऐसे नुक्ते हैं महाराज, ऐसे श्लोक हैं जो बड़े काम के हैं। स्वयं भगवान शिव कहते हैं महापार्वती से, वाराणसी प्रयागादो यद गत्वा फलम लभेत। बनारस, प्रयाग आदि 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 जितने भी इस धरती के ऊपर तीर्थ हैं, जो हम कभी सुने नहीं, हम जा भी नहीं सकते स्वप्न में, भगवान शिव स्वयं कहते हैं
वाराणसी प्रयागादो यद गत्वा फलम लभेत। इन तीर्थों में, संपूर्ण तीर्थों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वाराणसी प्रयागादो यद गत्वा फलम भवेत, वहाँ जाकर जिस फल की प्राप्ति होती है, तत्फलम कोटि गुणितम, गुरु स्थान से दर्शनात्। लो, कितना आसान तरीका है, कितना आसान। मिठा बोलन निभ चरण, हथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली, बाट उन्होंने क्या आगे। कितने अच्छे साधन है हमारे महापुरुषों ने बताए हुए। इन दोहों में, शब्दों में कितना रहस्य छिपा हुआ हमारा है। मिठा बोलन निव चरण, हथों में कुछ दे, रब तिना दी बुकली, बाट ढूंढन के आगे। कितना सुंदर महापुरुषों ने वर्णन किया हुआ है, दोहों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से। इन सारे तीर्थों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है महाराज, केवल गुरु स्थान के दर्शन मात्र से ही करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। सत्य बात है महाराज। और तीर्थों की महानता भी संतों से ही है। तीर्थों की महानता भी संतों से है। आप देखो ना, गंगा मैया का जो अवतरण होता है जून के महीने में, आपको निर्जला काशी आएगी, गंगा दशहरा आएगा। क्या कहूँ महाराज, एक एक बात कहने का मन करता है। एकादशी महात्म, गीता महात्म, गीता का नित्य पाठ। अब मैं सोचता हूँ थोड़ा संक्षेप में आपको गीता के बारे में थोड़ा कथा सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो इसलिए महाराज, अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी स्थान, एक छोटा सा पुण्य कार्य करना, अनुष्ठान करना हो, कितना समय लगता है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, सामग्री शुद्ध होनी चाहिए महाराज। सत्य बात। हजार अश्वमेध, 100 वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी स्थानी च कथा श्रवण मात्रेण तत्फलम लभ्यते नरः। केवल कथा सुनने मात्र से तत्काल ही उन फल की, इन यज्ञों का जो फल है कथा सुनने से। अब देखो ना महाराज, सुबह में कह रहा था, संत मिल को जाइए तज मायाभिमान, संत मिल को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बताओ, हम ये भी नहीं कर सकते। खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, सोने का टाइम है, गप्पे मारने का टाइम है, विवाह शादियों में जाने का टाइम है, क्लबों में जाने का टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, और दुनियादारी कितने हम काम करते हैं, सारा दिन व्यस्त रहते हैं, और इसे कुछ ही प्राप्त होने वाला नहीं है। किसी की विवाह में, शादी में, बच्चे के जन्मदिन में, कोठी के मुहूर्त में, दुकान के मुहूर्त में, फैक्ट्री के मुहूर्त में, कितने कार्य होते हैं एक परिवार के। इन सारे में जाने के बाद अगर एक भी पार्टी, एक फंक्शन आपने अटेंड नहीं किया तो वो कहेंगे ये संसार है हमारा, ये ना किसी का बना है ना बन सकता है। इसको बनाने के लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, सारा जोर लगा देते हैं, सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं। हमारा शरीर हमारा जर्जर हो जाता है, आंखें अंधी हो जाती हैं,
कानों में सुनना बंद हो जाता है, बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है। लेकिन फिर भी जो तृष्णा है, इच्छा है, खत्म नहीं होती। तृष्णा ना जीर्णा वयम जीर्णा। ये सत्य बात है। बहुत सारी बातें हैं, आप सुनोगे तो आप सुन के हैरान, लेकिन प्लीज थोड़ा ध्यान। कल मैं कथा सुनाऊंगा राजे की, अगर मेरी याद आ गई तो। कल कथा बड़ी सुंदर कथा है, बहुत प्यारी कथा है, बड़ी सुंदर शिक्षा उसमें। पता चलता दुनिया कितनी अपनी है। दुनिया के ये जो दिखावा है, बड़ा चकाचौंध जो है, इसमें कितनी शांति है, कुछ नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलती का नाम गाड़ी है महाराज। जब तक शरीर चलता है, पैसा गंठ में है, तब दुनिया के मित्र मित्र हैं, नहीं तो कोई नहीं बुलाता किसी को। राधे राधे। चलो गीता का थोड़ा सा सत्संग कर लें 2 मिनट के लिए, बड़ा काम की चीज़ है। गीता का रोज पाठ किया करो, रोज। श्री रामायण जी का रोज पाठ किया करो, रोज। गुरबाणी का पाठ जरूर सुना करो। सुखनी साहब का जो भी सहज पाठ है, रोज पाठ। नित्यनेम रोज करना। नित्यनेम के साथ कोई ना कोई एक पाठ साथ में जोड़ लो कि ये हमने नित्यनेम, जो आप पूजा पाठ जो भी करते हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये भी कथा एक है, अगर याद हो कल को फिर सुनाऊंगा। ये भी कथा है। नित्यनेम पूजा पाठ, नित्यनेम पूजा पाठ करने के बाद जो ठाकुर जी की आप सेवा करते हो, उनको स्नान कराते हो, पूजा करते हो, उसके बाद थोड़ा ध्यान भी लगाना चाहिए। हम जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसकी जो एनर्जी है, उनको अपने भीतर थोड़ा सा ध्यान के द्वारा जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो गाते हैं, ये सूक्ष्म रूप में है, कुछ समय तक वहाँ विद्यमान रहता है। तत्काल ही इनको भीतर लेके जा, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस वाणी को, उन शब्दों को, उस आनंद को, उस भक्ति में बात हमारे भीतर लेके जा, ताकि रोम रोम में ये रच जाए, हमारे ब्लड में चला जाए, ये हमारे रक्त में, खून में। ठीक है। संक्षेप में सुनाऊंगा गीता का पहला महात्म। गीता का अध्याय जो है तो आप पाठ करोगे ही, लेकिन उसका संक्षेप में महात्म सुनाता। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव ऐसा पूछते हैं? और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं कि आपके मृगशाला ओढ़ी हुई है, अंगों में शमशान की विभूति लगाई हुई है, गले में सांपों की माला है, मुंड माला है, ऐसा आपने धारण किया हुआ है। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं है।
सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, हे प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ते नहीं है। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। पर एक पुरानी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुने। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हैं। आप श्री नारायण हो एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द गीता रूपी जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं हमेशा मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, और 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, और हे लक्ष्मी 18वां अध्याय मेरा चरण है, और जितने श्लोक हैं देवी सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय में विचारता हुआ बहुत आनंद करता हूँ, बहुत आनंद लेता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायणो उवाच, नारायण जी ने कहा कि हे देवी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया और तुरंत वह मर गया। मारकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता, और जो भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। हे देवी, बैल सारी रात भर द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार हे देवी कई दिन बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल देता, तब कोई व्रत का फल देता, कोई अन्य पुण्य का फल देता, लेकिन देवी उस बैल के प्राण नहीं छोड़ती। एक दिन एक गणिका आई
उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, दे दिया है, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को देती हूँ, इस बैल के निमित्त देती हूँ। इतना कहते उस बैल की मुक्ति हो गई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पुनः फिर बैल के बाद वो ब्राह्मण बना। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया, उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। वो विप्र चलता चलता गणका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती है? गणका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, क्योंकि तुम विप्र हो और मैं गणका हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तुम अपना पुण्य बताओ। गणका ने कहा, हे विप्र, मैंने अपनी जात में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सुबह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया, तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता बना। एक फंदक जो पंछियों को पकड़ने वाला था वो ले आया मुझे। फिर मुझे विप्र ने मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता पाठ पढ़ाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर कुछ चोर आए, कुछ धन प्राप्त ना हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इस तरह नित्य वो पूजा करने लगी। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य सभी उस वेश्या को धन्यवाद देने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करे और श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। ऐसे भगवान श्री नारायण जी ने लक्ष्मी से कहा और पहले उधर भगवान भोले भंडारी ने माँ पार्वती को सुनाया। तो देखो, इन पाठ से हमें कितना लाभ, कितने पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये जो पाठ हैं सिर्फ 2-3 मिनट के हैं, 2-3 मिनट के। तो इनको अपने नित्य पाठ में शामिल करना चाहिए। नित्य हमें गीता का पाठ करना चाहिए, नित्य हमें श्लोकों उच्चारण करना चाहिए, नित्य हमें दोहे चौपाइयाँ भाव से गाने चाहिए। इनको सुनने से, इनको गाने से, इनको पढ़ने से बहुत लाभ होता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। भगवान तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब कुछ बार दिया। भगवान तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब कुछ वार दिया। अर्पित सारी ही इच्छाएं अरमान तुम्हारे चरणों में। अर्पित सारी ही इच्छाएं अरमान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन सब कुछ बार दिया। भगवान तुम्हारे चरणों में। हूँ दीनहीन मति मंद प्रभु, ना जानू पूजा अर्चन ही। हूँ दीनहीन मति मंद प्रभु, ना जानू पूजा अर्चन ही। पल पल रहता है सरल भाव, बस ध्यान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन सब कुछ बार दिया। भगवान तुम्हारे चरणों में। संतों से तेरा नाम सुना, बिन देखे ही मन भर पाया। बिन देखे ही मन भर पाया। संतों से तेरा नाम सुना, बिन देखे ही मन भर पाया। बिन देखे ही मन भर पाया। अब देख रहा हूँ देव सकल वरदान तुम्हारे चरणों में। अब देख रहा हूँ देव सकल वरदान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन सब कुछ बार दिया। भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं पतित पुरातन पावन तुम, मैं पतित पुरातन पावन तुम। तुमने तो लाखों तारे हैं प्रभु, तुमने तो लाखों तारे हैं। एक और पतित का हो जाए, एक और पतित का हो जाए कल्याण तुम्हारे चरणों में। तन मन धन सब कुछ बार दिया। भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अर्पित सारी ही इच्छाएं अरमान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन सब कुछ बार दिया। भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। ओम ओम ओम।